नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड के आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत आज हम वसा के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। वसा ग्लिसरीन और वसीय अम्लों का मिश्रण होता है और इसमें कार्बोज की तरह ही मुख्य रूप से 3 तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं। आज हम चर्चा करते हैं वसा के मुख्य कार्यों के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वसा का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि कार्बोज और प्रोटीन की इतनी ही मात्रा 4 कैलोरी ऊर्जा हमें देती है। अतः स्पष्ट है कि वसा में प्रोटीन और कार्बोज की अपेक्षा दुगने से भी अधिक ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता है। वसा वसीय उत्तकों के रूप में त्वचा के नीचे जमा हो जाता है और जब शरीर को किसी साधन से ऊर्जा नहीं मिलती और लीवर में जमा ग्लाइकोजन भी समाप्त हो जाती है, तब इन्हीं वसीय उत्तकों से ही वसा कार्बोज की भांति प्रज्वलित होकर शरीर के विभिन्न कार्यों को संपादन के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। हम देखते हैं कि लीवर में अगर हमारे शरीर में ऊर्जा या ग्लूकोज काम नहीं आता तो वो लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है। दूसरा हम देखेंगे आवश्यक वसा अम्लों का साधन। वसा में पाए जाने वाले कुछ आवश्यक अम्लों जैसे लिनोलिक, एराकिडोनिक अम्लों का शरीर में निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें भोजन के द्वारा ग्रहण करना आवश्यक होता है। ये अम्ल शरीर और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं। इनकी कमी से शरीर की वृद्धि, प्रजनन क्रिया में रुकावट आ सकती है। लिनोलिक वसा अम्ल प्रजनन क्रिया, वृद्धि को बनाए रखने तथा स्तनधारी जीवों में दुग्ध निर्माण क्रिया में सहायता करता है। यह चर्म रोगों में भी उपयोगी होता है। उसके उपचार करने के लिए शरीर में अत्यधिक जल की हानि को रोकने के तथा रक्त वाहिनियों को अर्धपारगम्य बनाने में भी सहायता करता है। इससे सूर्य की तेज किरणों का भी शरीर पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता तथा पसीने के रूप में बनने वाली भाप की मात्रा भी कम हो जाती है। तो आवश्यक वसा अम्लों का साधन जो है, जो ऐसे अम्ल वसा में ही घुलनशील होते हैं, उनका साधन भी वसा हमें देता है। वसा के द्वारा ही वो शरीर में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वसा में घुलनशील विटामिनों का साधन। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के और इनकी प्राप्ति के उत्तम साधन भी वसा है। विटामिन ए घी, मक्खन, दूध, मछली के तेल, कॉड लिवर ऑयल में भरपूर मात्रा में रहते हैं। विटामिन ई तेलों में रहता है। तो विटामिन जो वसा में घुलनशील हैं, उनकी प्राप्ति का साधन भी वसा होता है। नेक्स्ट देखेंगे कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करना। शरीर के कोमल अंग जैसे हृदय, किडनी, तंत्रिका तंत्र आदि के चारों ओर वसा की तह होती है। यह तह ऊर्जा के भंडार होते हैं और अपनी गद्दी नुमा रचना से इन कोमल अंगों को बाहरी धक्कों, आकस्मिक आघातों से बचाकर स्थिरता व संरक्षण प्रदान करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे शरीर के तापमान का नियंत्रण। हमारी त्वचा के नीचे वसा की एक तह होती है, परत होती है, जो हमारे शरीर को तापमान को हमेशा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बनाए रखने में सहायता करती है। और ताप की कुचालक होने के कारण वसा की ये जो तह होती है मोटी, सर्दियों में हमारे शरीर का तापमान सामान्य से कम नहीं होने देती और गर्मियों में सामान्य से अधिक नहीं होने देती, क्योंकि सर्दी हो या गर्मी शरीर का तापमान हमेशा सेम रहता है। नेक्स्ट है भोजन का स्वादिष्ट बनाना। भोजन में वसा के प्रयोग से भोजन का स्वाद बढ़ जाता है, भोजन में विभिन्नता आ जाती है और एक विशेष प्रकार की सुगंध जो हमारे लार उत्पन्न करने में सहायता देती है वो उत्पन्न होती है। जैसे तले हुए भोज्य पदार्थ होते हैं, वो उबले हुए भोज्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगते हैं, तो स्वाद बढ़ाने का भी काम वसा करती है। नेक्स्ट है भोजन को तृप्तिदायक बनाना। वसा शरीर में पाचक रसों के स्राव को कम कर देती है। यही कारण है कि वसा युक्त भोजन देरी से पचता है।
वसा को पचने में टाइम लगता है। जैसे तला हुआ या भारी भोजन हम खा लेते हैं तो हमें ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती, काफ़ी देर तक पेट भरा रहता है, भोजन से तृप्ति ज़्यादा महसूस होती है। जैसे समोसा, कचौरी, इस प्रकार के कुछ विशिष्ट भोज्य पदार्थ हैं जिनको खाने से हमें ज़्यादा तृप्ति मिलती है, ज़्यादा देर तक पेट हमारा भरा भरा लगता है। नेक्स्ट है प्रोटीन की बचत। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने का काम कार्बोज करता है। यदि कार्बोज भी कम होता है तो प्रोटीन उसका काम करता है। लेकिन वसा यदि भोजन में है तो प्रोटीन को अपना काम नहीं करना पड़ेगा और ऊर्जा की पूर्ति के लिए भोजन में वसा के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रोटीन की बचत हो गई और प्रोटीन को अपने जो मुख्य कार्य है वो शरीर में वो करेगा। नेक्स्ट है स्वस्थ त्वचा के लिए। वसा हमारी त्वचा और पाचन संस्थान के विभिन्न अंगों जैसे अमाशय, आंतों के मार्ग में चिकनाहट पैदा करती है और वसा अम्ल हमारी त्वचा का चिकनापन बनाए रखने में भी सहायक होती है। इन अम्लों की कमी से त्वचा के रोग फाइनोडर्मा हो जाता है। नेक्स्ट है वसा से भोजन का भार कम हो जाता है। लैक्टोज में उपस्थित गैलेक्टोज के शरीर द्वारा उपयोग के लिए वसा की आवश्यकता भी होती है हमें। इसके साथ साथ मस्तिष्क के सफेद भाग में लगभग 14% भूरे पदार्थ में 6% कोलेस्ट्रॉल होता है, वो भी हमें वसा से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से वसा के इन कार्यों के अलावा वसा फास्फोलिपिड के संश्लेषण में भी सहायता करती है। फास्फोलिपिड के संश्लेषण के लिए वसा एक अत्यंत आवश्यक होती है। फास्फोलिपिड सभी कोशिकाओं में पाया जाता है और फास्फोलिपिड शरीर के कुछ सक्रिय तंतुओं जैसे कि मस्तिष्क, नाड़ी तंतुओं, लीवर आदि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फास्फोलिपिड एक शक्तिशाली इमल्सिफाइड एजेंट होता है। नेक्स्ट है गैलेक्टोज की उपयोगिता बढ़ाने में। दूध की शर्करा जो अभी बताई थी आपको, लैक्टोज कहते हैं उसको, पाचन के बाद एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज में विभक्त हो जाता है, परंतु गैलेक्टोज की उपयोगिता वसा की उपस्थिति में ही हो पाती है। इसलिए हमने कहा कि लैक्टोज में उपस्थित गैलेक्टोज के शरीर द्वारा उपयोग के लिए वसा की आवश्यकता होती है। स्वाद बढ़ाता है। शरीर के महत्वपूर्ण उत्पादकों के निर्माण में भी वसा सहायक होती है, कार्य करती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, रक्त, एडिनल ग्रंथि, लीवर के मुख्य रूप से वसा विद्यमान होती है। कोलेस्ट्रॉल शरीर के कई महत्वपूर्ण उत्पादनों के निर्माण में अहम भूमिका अदा करता है। इस प्रकार से वसा के विभिन्न प्रकार के शरीर में कार्य हमने आज देखे। नेक्स्ट टॉपिक में हम वसा की प्राप्ति के सूत्र और वसा की कमी और अधिकता से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।